डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। ओराज़ो राइडिंग बूट्स को मेरे राइडिंग गियर में ऐड करना मेरा एक वर्स्ट डिसीजन था। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। लास्ट ईयर जब मैं राइडिंग कम्युनिटी में उतर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि कौन से प्रोडक्ट मुझे यूज करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट है। तो मैं ओराज़ो के बूट्स से इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने, बहुत सारी एड्स देखी थी जिसमें बताया गया था कि ओराज़ो के बूट्स कैसे बेस्ट इन द मार्केट है, वो भी आपके लो बजट में। तो मैं भी कन्विंस हो गया। मैंने जाके एक लोकल स्टोर से ओराज़ो के बूट्स परचेज किए। उसको कुछ राइड्स में मैंने यूज भी किया, बट असलियत मुझे पता चली अराउंड 5 मंथ्स के बाद। 5 मंथ्स के बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि शूज का जो सोल है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है। एक्चुअली रास्ते पे मेरे शूज के सोल के टुकड़े धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। जब भी मैं पैर नीचे रखता था, कोई एक छोटा सा टुकड़ा मुझे नीचे पड़ा हुआ दिखता था या फिर टूटता हुआ फील होता था। पहले पहले तो मैंने ये सब इग्नोर किया क्योंकि थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है, ऐसे मेरा मानना था। बट ये छोटी प्रॉब्लम मेरे लिए एक बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुई कुछ महीनों बाद, जब राइडर मैनिया का इवेंट आ रहा था। गोवा में ये इवेंट होने वाला था, तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने मेरा राइडिंग गियर डिफाइन किया। मैंने राइनॉक्स के गियर यूज किए, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स, बलकलावा, बेस लेयर्स, और पैरों की सेफ्टी के लिए मैंने चुना ओराज़ो के बूट्स जो ऑलरेडी मेरे पास थे। ये अराउंड 400 किलोमीटर की राइड थी। ये शूज पहन के मैं राइड पे निकला। रास्ते पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बिग पीसेस, बड़े बड़े टुकड़े जो थे सोल के, वो रास्ते पे नीचे गिर रहे और मेरे पैरों को थोड़ा अनयूजुअल फील हो रहा था, अनइवन फील हो रहे थे सरफेसेस। पैरों का जो तलवा होता है वहां पे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, तो जब सरफेस एरिया अनइवन होता है तो जो अपर सरफेस एरिया है वो बहुत चुभता है पैरों को, तो वो मुझे फील हो रहा था। बट फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा कि चलो ये राइड तक हमको साथ दे ही देंगे। ये तो चलो, बहुत देर तक राइडिंग में हमारे पैर जो है वो स्टेडी होते हैं, ज्यादा मूव नहीं करते हैं एकदम से, या फिर बार बार सरफेस पे टच नहीं होता है, तो वो एब्राजन जो है, घर्षण जो है रोड के साथ शूज का, वो होता नहीं है। मैं ऐसे करते करते वो जो 400 किलोमीटर का राइड था वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका था शूज को, बट मैंने सोचा कि ये पूरी राइड ये शूज मुझे साथ देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे, बहुत सारी एड्स देखी थी और एक ब्रांड का भरोसा था मुझे, ये ब्रांड पे भरोसा था। बट जब मैंने स्पेयर में कोई अलग शूज या फिर चप्पल कैरी नहीं किया था, तो ये शूज पहन के मैं इवेंट अटेंड करने निकला पैदल। 10-15 मिनट चला नहीं मैं कि पूरा जो सोल था शूज का वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लकड़ी का भूसा कैसे रहता है, छोटे छोटे पीसेस, उस तरीके से पूरा सोल डिसइंटीग्रेट हो गया, फैल गया जमीन पे, और उस पे चलना इतना पेनफुल हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। वो आपको खुद को फील करना पड़ेगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो इवेंट में बहुत सारी शूज की कंपनियां अपने प्रोडक्ट शोकेस करने, बेचने आई थी, जैसे अमारोक हो गया, राइडा हो गया, गाडसिल हो गया। गाडसिल ये ब्रांड तो मैंने पहली बार सुना था, बट इनके प्रोडक्ट मैंने एक्सपीरियंस किए वहां पे स्टोर पे, और मैंने एक शूज परचेस कर लिया क्योंकि वो मेरे बजट में भी बैठ रहा था और उस टाइम पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि राइड करते हुए मुझे रिटर्न भी आना था, तो मेरे प्रेशियस लेग्स का मुझे ख्याल रखना बहुत जरूरी लगा, तो मैंने वो शूज परचेस कर लिए। अब ये सारी तो बातें हो गई, आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, आपको वो शूज दिखा देता हूँ जो डिसइंटीग्रेट हुआ है। उसको जानबूझकर मैंने इंटेंशनली उसको रिटर्न लेके आया हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिव्यूज, एड्स देख के ये प्रोडक्ट परचेस तो कर लेते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ये रहे वो शूज जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, ऐसे प्लास्टिक में कवर करके मैंने लाए थे। डर्टी भी बहुत हो गए, बहुत ज्यादा। ये निकालने के बाद मुझे अच्छे से हाथ धोना पड़ेगा। ये देखिए इसका सोल पूरी तरीके से उखड़ चुका है, ये एक छोटा पीस दिख रहा है, ये ऐसा पूरा हिस्सा था जो उखड़ चुका है। आगे में थोड़ी सी ग्रिप बची इसका क्या ही किया जाए। और ये सारा हिस्सा चुभ रहा था, मुझे लिटरली चुभ रहा था। ये रहा एक पैर, इसको बाहर निकालने का भी मन नहीं कर रहा है अब मेरा, पूरा जो, और एंडिंग तो देख सकते हो। और ये रहा दूसरा पीस, जिसकी हालत भी देख लो, डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। फिर भी वो पहले वाले से ये कम हुआ है,
जो लेफ्ट वाला है वो ज़्यादा हुआ है, ये कम हुआ है, बट डिसइंटीग्रेशन तो है जो बिल्कुल अनसेफ है। आई डू नॉट रिकमेंड टू यूज सच काइंड ऑफ शूज। सावधान रहे, सतर्क रहे। आगे भी देख लीजिए, ये देखिए आगे का हिस्सा, हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए पूरा सोल डिसइंटीग्रेटेड। तो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं। ये सब होने के बाद मैंने कुछ एक्सपर्ट्स से भी बात की, जैसे गार्डसिल शूज़ के ओनर वहाँ पे आए थे, उनसे मैंने बात किया, उनसे मैंने ये प्रॉब्लम शेयर की। तो उन्होंने मुझे बताया कि पीयू के जो सोल होते हैं, पीयू मटेरियल का जो सोल होता है, वो टाइम के साथ साथ ऐसे ही डिग्रेड होता है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक साथ नहीं देता है मोस्टली। मैं तो शूज़ में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी ये सारी चीज़ें सीख ही रहा हूँ, बट अगर ऐसी चीज़ है तो आई डू नॉट रिकमेंड दिस शूज़ टू एनीवन। प्लीज़ ये वाला शूज़ परचेस मत करिए अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कोई शूज़ यूज़ करना है, क्योंकि इसका कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ था, जो 4-5 मंथ्स के अंदर ही डैमेज खराब हो गया। तो आई डू नॉट थिंक कि 4-5 मंथ्स के लिए जस्ट 4000 रुपीज़ 5000 रुपीज़ पे करना कहीं पे जस्टिफाइबल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। आपके कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और एक वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, प्रोडक्ट, एक्सेसरी या किसी टिप एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।